उत्तराखंड चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार हरिपुर से आस्था और विकास की एक बहुत बड़ी और सुखद तस्वीर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस पल का इंतजार स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। देवभूमि के हरिपुर में यमुना नदी के तट को भव्य रूप देने के लिए गुजरात से चलकर मां यमुना की एक बेहद विशाल और विहंगम प्रतिमा हरिपुर घाट पर पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऐतिहासिक क्षेत्र हरिपुर में आस्था का एक नया अध्याय जुड़ गया है। लंबे इंतजार के बाद यमुना घाटों को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए मां यमुना की विशाल प्रतिमा गुजरात से सीधे हरिपुर कालसी पहुंच चुकी है। प्रतिमा के पहुंचते ही स्थानीय लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर नजर आया। लोक पंचायत के सदस्यों ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां यमुना की अगवानी करके विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद क्रेन की मदद से इस भारी भरकम प्रतिमा को बेहद सावधानी से ट्रक से नीचे उतारा गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, यमुना नदी के किनारे बने पुराने पुल के पिलर पर इस दिव्य प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ढांचागत तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस ऐतिहासिक पहल को लेकर लोक पंचायत के पदाधिकारी भारत चौहान का कहना है कि यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का जो सपना सालों पहले देखा गया था, वो अब हकीकत में बदल रहा है। कुछ ही दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं को मां यमुना की 21 फुट ऊंची विहंगम प्रतिमा के दर्शन होंगे, जो दूर दूर से आने वाले पर्यटकों और भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगी। जौनसार बावर के प्रवेश द्वार हरिपुर में यमुना जी के घाट बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि लोक पंचायत ने जो सपना 2016 में देखा था, एक छोटे से यज्ञ के रूप में उस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आज उत्तराखंड सरकार ने इस बात को सुना और ये बेहद खुशी है कि जो हरिपुर में घाट बनने थे वो घाट कुछ बन चुके हैं, कुछ अभी और काली माता मंदिर तक ये घाटों की लंबी श्रृंखला जानी है। यमुना नदी में हालांकि जल कम है, परंतु फिर भी अभी जब घाट निर्माण हो रहे हैं तो जल को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया है। जब घाट बन करके तैयार हो जाएंगे तो जल विदर होगा और जो आध्यात्मिक पर्यटन तीर्थाटन हमने जो जौनसार बावर की बात कही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को यहाँ स्नान करने का मौका भी मिलेगा। और घाट निर्माण से जिस आध्यात्म की हमने बात कही है, जिस हरिपुर को हमने हरिद्वार के तर्ज पर विकसित करने की बात कही है, हालांकि पूर्व में इसका वैभव हरिद्वार के तर्ज पर ही था, वो घाट बन करके तैयार हो चुके हैं। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, सामने मेरे पीछे घाट दिख रहे हैं, ठीक इसी स्थान पर ये ब्रिटिश कालीन पुल था। ये अपने में एक हेरिटेज है, एक विरासत है। इसके एक पुल के अवशेष के ऊपर एक बड़ा भूखंड जैसा है, इसके ऊपर एक मां यमुना की प्रतिमा लगाने की हमारी योजना है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। यमुना की प्रतिमा बन करके तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम घाटों का भी शिलान्यास कराएंगे और मां यमुना के प्रतिमा का भी शिलान्यास करेंगे। विधिवत लोक पंचायत के सदस्यों ने अपने संसाधनों से इस प्रतिमा बनाने के लिए बहुत सहयोग किया है। लोक पंचायत का तमाम सदस्य इस काम के लिए लगे हैं। इसके अलावा समाज के अन्य संगठन भी कहीं न कहीं घाट निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेरा कहना है कि जितने भी जौनसार बावर के लोग हैं, विकास नगर के लोग हैं, उन सबको हरिपुर में घाट निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मेरा मानना है कि जितने अधिक लोग इस काम को करेंगे, उतना जल्दी ये काम प्रारंभ होगा। और प्रारंभ क्या, अब तो प्रारंभ हो चुका है। अब इस स्थान को और वैभव संपन्न बनाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो तमाम लोग, जो तमाम संगठन इस काम में लगे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि हरिपुर एक आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।